अब आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल का आज 100 दिन कंप्लीट हो गया। सरकार ने विकास पुस्तिका के रूप में अपना कामकाज जनता के बीच रखा। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धामी सरकार 2.0 का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने टाइटल सॉन्ग का लोकार्पण किया और सरकार ने विकास पुस्तिका की शक्ल में 100 दिन के कामकाज को जनता के बीच रखा। साथ ही टनकपुर वासियों को बड़ी सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा 100 दिन का कार्यकाल सेवा, समर्पण और प्रयास का रहा। 100 दिनों का कालखंड सेवा का, समर्पण का, प्रयास का और संकल्प के 100 दिन रहे हैं। इन 100 दिनों में हम लोगों ने एक आधारशिला बनाने का प्रयास किया है। एक संकल्प के साथ जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस संकल्प पर आगे बढ़ने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। टनकपुर एवं गोपेश्वर में बनाए जाने सैनिक विश्राम गृहों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। यह दोनों ही विश्राम गृह इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक होंगे, जो दूर दूर से हमारे सैनिक भाई जिनको अनेकों स्थानों पर जाना होता है, गोपेश्वर जैसे स्थान जो कि बीच में हमारे यहाँ पर, जहाँ एक तरफ भगवान बद्री विशाल हैं, जहाँ दूसरी तरफ भगवान केदारनाथ हैं और चार धाम यात्रा चलती है। ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बन जाने से हमारे सैनिक भाइयों को निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलेगा। जहां 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। अब देखिए ना, हर सरकार का एक रोड मैप, एक विजन दृष्टि होती है 5 साल के लिए, और ये 100 दिन जो है वो उस जो लक्ष्य है, जो दृष्टि है, जो संकल्प है, उसकी छाप छोड़ती है। ये 100 दिन छाप छोड़ेंगे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वह कहीं पर भी उस विजन को धरातल पर उतार पाई हो। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से फेल है। जो हमारी चारधाम यात्रा है, ये उत्तराखंड का चेहरा है जिसको पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है। और चारधाम यात्रा में जिस तरीके से फेलियर हुआ, यात्रा जगह जगह पर बाधित हुई, लोगों की मृत्यु हुई, और जो आंकड़ा अभी तक राज्य बनने के बाद का 106, 107 का था हाईएस्ट 6 महीने में, हम 50 दिन में ही इस आंकड़े को 200 से पार पहुंचा चुके हैं, जो अपने आप में अफसोसजनक है। वित्तीय हालत बहुत ख़राब है। डबल इंजन की सरकार ने जो हमारा जीएसटी का घाटा है उसको पूरा करने से इनकार कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा धक्का इस राज्य को और फेलियर सरकार को मैं मानता हूँ। उधर रुद्रपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सड़क पर धान लगाकर विरोध जताया। आरोप लगाया कि ट्रांजिट कैंप की मेन सड़क कई दिन से खराब है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। ट्रांजिट कैंप जो रोड है, शिवनगर से ट्रांजिट कैंप रोड है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और ये पेपर में मैंने आज सुबह देखा कि उपलब्धियां किनारे के हमने 100 दिन में ये काम किया है। दरअसल 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही भाजपा संगठन और सरकार ने 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया था, और अब सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। इसीलिए सरकार ने अपने 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर धामी सरकार 2.0 के 100 दिन के काम को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बेहतर बताया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। सुनाते हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में क्या रोड मैप तैयार किया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य जी हैं। क्या आपने आगामी 100 दिन, जो 100 दिन रहे हैं, इसमें अगले 5 साल का क्या एजेंडा आपने तैयार? देखिए, मेरे पास में महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, युवा कल्याण और खेल मंत्रालय, खेल विभाग हमारे पास में है। और निश्चित रूप से इन विभागों के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हम महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं, उन सबको हम जो सुविधा सरकार की ओर से अनुमन्य है वो उनको मिल सके। मैं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं
उनके लिए उनको नंदा गौरा योजना का लाभ मिल सके, उन्हें महालक्ष्मी किट का लाभ मिल सके, इसके लिए हमारा प्रस्ताव लगभग कैबिनेट स्तर के लिए तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ में खाद्य विभाग में जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम अंत्योदय परिवार वालों को जो बिल्कुल अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आते हैं उनको जो है हम साल भर में 3 गैस सिलेंडर जो है वो रिफ़िल करके देंगे, उसका जियो हम लोग जारी कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी उनका समय मिलेगा उसका शुभारंभ उस दिन से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने खेल छात्रवृत्ति की भी हम लोगों ने पूरा जो हमारा प्रस्ताव है वो तैयार हो चुका है, लगभग वो जियो होने की स्थिति में आ चुका है। तो 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है उनकी खेल की प्रतिभाओं को जानते हुए उनको छात्रवृत्ति से आर्थिक सहयोग करने की भी हमारी सरकार की जो कोशिश है और मैनिफेस्टो में भी कहा गया है तो उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद मैडम, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आपकी कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या जी, जिन्होंने हर विभाग के बारे में हमें विस्तृत जानकारी बताई है कि किस तरह से वो आगामी 5 साल का रोड मैप तैयार कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार विशेष पहल की जाएगी ताकि महिलाओं को बेहतर सुरक्षा उत्तराखंड में मिल सके। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी उत्तराखंड सरकार के 100 दिनों को लेकर कहा कि संकल्प पत्र को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता पर सुरक्षा और उत्तराखंड के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हुए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, 100 दिन पूरे हुए, विपक्ष कह रहा है कि इन 100 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, इन 100 दिनों में हम विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। इन 100 दिनों में आने वाले पूरे 5 सालों के अंदर हमने वहाँ की जनता को संतुष्ट करना है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूरा करना है। और ये सरासर विपक्ष द्वारा वहाँ की जनता का अपमान है, जिसने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को रिपीट ही नहीं किया, भारी बहुमत से रिपीट उन्होंने किया है। और इन 100 दिनों के कार्यकाल को हम देखेंगे तो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। अनेकों योजना को हम लेकर चले हैं और आने वाले समय के अंदर जनता के साथ हमारी जवाबदेही है और उस पर हम कसौटी पर खड़े उतरे हैं। सर, इन 100 दिनों में आपको क्या लगता है कि बेहतर कार्य उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया है? देखिए, 100 दिन के अंदर मैंने कहा ना, चुनौती यात्रा सबसे बड़ी चुनौती। और जो हमने कहा था हम रोज़गार देंगे, हम वहाँ पर टूरिज्म बढ़ा कर देंगे, वहाँ पर महिलाओं को बराबर का हक देंगे और जो गांव की समस्याएं हैं, जो आप प्लान करा करते थे, वहाँ पर रोज़गार उन्मुख बनाने का काम करेंगे। और जैसे सिविल कॉमन लेकर आए हैं, सिविल कोड लेकर आए हैं, वो हमारी प्राथमिकता थी और जनता वहाँ पे खुश भी है और वातावरण भी उनके अनुकूल है। सर, अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आप प्रभारी हैं, आप भी जाएंगे, बैठक लेंगे, तो क्या समीक्षा होगी, आगे क्या दायित्व दिया जाएगा? पिछले कार्यों की 100 दिन की समीक्षा तो होगी कि 100 दिन में आपको जो काम दिया गया है वो कितना आगे बढ़ा है। साथ साथ आगे जो अन्य लोग हैं जिन्होंने संगठन में काम किया है और उनको दायित्व देने का भी काम हम आगे करेंगे और ताकि सभी लोग उत्साहपूर्वक, उनको लगना चाहिए कि हमारी सरकार बनी है और उतनी पूरी अपनी उत्साह के साथ में वहाँ पे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने लगे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि 100 दिनों को जो दायित्व सौंपा गया तो उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को आगे काम दिए जाएंगे। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।